पॉलीगैमी में जो पहला टाइप आता है वो होता है पॉलीगाइनी। ठीक है, पॉलीगाइनी, पॉलीगाइनी यानी मल्टीपल फीमेल, इसके साथ एसोसिएटेड है वन मेल के साथ, यानी वन मेल who is having an association with multiple female। ठीक है, ये है पॉलीगाइनी। सो इट इन्वॉल्व दी वन मेल एंड मल्टीपल फीमेल, जिसकी वजह से ये स्पीसीज डाइमॉर्फिक होती हैं। डाइमॉर्फिक यानी आप इजीली पहचान पाते हो कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल खूबसूरत होगा, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेशन होगा, उसका बॉडी साइज लार्ज होगा कंपेयर टू फीमेल। ठीक है, ये सेक्स के बेसिस पे दो मॉर्फोलॉजी होना, इसको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, जिसमें कि मेल ज्यादा शोअर और लार्जर होता है बॉडी साइज में कंपेयर टू द फीमेल। ठीक है, पॉलीगाइनी का ग्रीक में मीनिंग है मेनी फीमेल्स, जिसमें कि वन मेल मेट करता है मोर देन वन फीमेल से, बट फीमेल मेट करती है ओनली वन मेल से, एटलीस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। फीमेल रिसेप्टिवनेस लास्ट फ्रॉम वीक टू मंथ, और ऐसे केस में जो फीमेल होती है उसकी सेक्सुअली एक्टिव रहने की जो कैपेबिलिटी होती है वो वीक से मंथ तक वैरी कर सकती है। पॉलीगाइनी इन बर्ड अकर इनफ्रीक्वेंटली व्हेन कंपेयर टू द मैमल्स, एज मोनोगैमी इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व। तो बर्ड्स में मोनोगैमी ज्यादा देखने को मिली थी, पॉलीगाइनी बर्ड्स में कम देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलती, कम देखने को मिलती है। मैमल्स में ये केस ज्यादा देखने को मिलता है। पेरेंटल केयर इस केस में जो है ज्यादातर फीमेल्स प्रोवाइड करती हैं, ज्यादातर पेरेंटल केयर। एग्जाम्पल के लिए हो गया एलिफेंट सील, गोरिल्ला, रेड विंग वैबलर्स, हाउस वॉरन, हेम्ड्रन्स बबून्स, रेड डियर, बंगाल टाइगर, एल्क, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो जाते हैं इसमें जो कि प्रेजेंट करते हैं किसको, दैट इज पॉलीगाइनी। तो वन मेल इज ब्रीडिंग विद मल्टीपल फीमेल, जिसमें पेरेंटल केयर ज्यादातर जो है फीमेल ही प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे एग्जाम्पल को, एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है एक यहाँ पर मेल है जिसका रिलेशन मल्टीपल फीमेल के साथ देखा जा सकता है, एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉलीगाइनी। ओके, यहाँ पे देखिए पॉलीगाइनी दिखा के रखा है, इसमें एक मेल है और आप पहचान सकते हैं अच्छे से कौन मेल है, और मल्टीपल फीमेल है। तो आप देखिए जरा मेल के पास कैसा एंटलर है, देख रहे हैं आप, उसका जो सींग है वो उसका अट्रैक्शन पॉइंट है, और बॉडी साइज में भी आप देख सकते हैं लार्ज है। तो ये एल्क का पॉपुलेशन है जिसमें कि आपको यहाँ पे मल्टीपल फीमेल्स देखने को मिल रही हैं, और यहाँ पे एक सिंगल मेल है जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हाँ बिल्कुल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेल जो है क्या है, यहाँ पे ज्यादा ऑर्नामेंटेशन है उसके साथ, यानी उसके बॉडी पे नेचुरली जो बोलते हैं आभूषण, ठीक है, नेचुरली जो ज्वेलरी होती है वो लेकर पैदा होता है, दैट इज व्हाट द ऑर्नामेंटेशन। जैसे कि हो गया इसका एंटलर, वो एक अट्रैक्टिव पॉइंट बनता है जो फीमेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। ओके, पॉलीगाइनी के भी बहुत सी वैरायटीज होती हैं, जैसे कि रिसोर्स बेस्ड पॉलीगाइनी, यानी ऐसी पॉलीगाइनी जिसके स्टेब्लिश होने का मेजर रीजन है रिसोर्स, यानी स्पेस, प्रोटेक्शन, खाना। ठीक है, यानी चूजिंग अ डोमिनेंट मेल विद अ गुड टेरिटरी, अ फीमेल मे बी गेन्ड एक्सेस टू गुड रिसोर्सेस, she may have to share these resources with the other female। यानी रिसोर्स बेस्ड पॉलीगाइनी क्या होती है, जब एक मेल से एसोसिएटेड मल्टीपल फीमेल उसकी टेरिटरी में रहे और उसके रिसोर्सेस का इस्तेमाल करे, बट उस रिसोर्सेस को उस फीमेल को जो है किसी और फीमेल के साथ भी शेयर करना पड़ता है, क्योंकि एक टेरिटरी में एक मेल मल्टीपल फीमेल को लाके रख सकता है जिसके साथ वो मेटिंग करना चाहता है। A form of polygyny in non-human animals that can occur when some male defend areas containing sufficient resources to allow a number of female to breed successfully। ऐसे केस में क्या होता है, मेल अपनी टेरिटरी का देखभाल करता है, उसको बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है दूसरे राइवल मेल से,
क्योंकि वो टेरिटरी बची रही तो वहां पे उन फीमेल के साथ सक्सेसफुली ब्रीड कर सकता है जिनके साथ वो मेटिंग करना चाहता है। सो मेल कैन डोमिनेट रिसोर्सेस एंड ब्रीड विथ मोर देन वन विजिटिंग फीमेल। इसको हम बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलीगाइनी, कि पॉलीगाइनी तो हो रही है लेकिन एक मेन रीजन है इसका कि भाई यहाँ पे रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, उसको फोकस करके भी यहाँ पॉलीगाइनी हो रही है, जिसमें कि मल्टीपल फीमेल्स एक मेल के साथ रहना पसंद कर रही हैं बिकॉज उस मेल के पास रिसोर्सेस अच्छे हैं। नेक्स्ट टाइप आता है पॉलीगाइनी में, दैट इज द लीक मेटिंग सिस्टम। लीक मेटिंग सिस्टम भी जो है पॉलीगाइनस स्पीसीज में देखा जाता है। स्वयंवर का आपने नाम सुना होगा। स्वयंवर में सेलेक्टिंग जो इंसान होता है वो कभी मेल होता है कभी फीमेल होता है। स्वयंवर में पहले बहुत से ऐसे ऊट पटांग शोज आते थे टीवी पे, आपने देखा होगा। कभी एक पोटेंशियल मेल पार्टनर लाया जाता था जो बहुत सी फीमेल में से किसी एक फीमेल को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, फॉर द होल लाइफ। और किसी किसी केस में फीमेल पोटेंशियल पार्टनर होती थी जो कि मल्टीपल मेल को अलग अलग पैरामीटर पे सेलेक्ट करेगी। तो लीक मेटिंग सिस्टम या कम्युनल कोटिंग इसी टाइप का मेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगाइनी इज अ लीकिंग, जिसे हम एरिना मेटिंग भी कहते हैं। A leak is a aggregation of male animal gathered to engage in a competitive display, leaking to entice the visiting female, which are surveying prospective partner for the copulation. तो लीक मेटिंग सिस्टम में क्या होता है, भले इस एक्ट का हीरो मेल है पर चूजी फीमेल ही है, ठीक है। होता क्या है कि एक बड़े से एरिया में जो टेम्पररी टेरिटरी मानी जाती है, यानी टेम्पररी तौर पे उनका इलाका माना जाता है, वहां पे बहुत सारे पोटेंशियल मेल आते हैं और उस एरिया को चारों तरफ से निगरानी रख रही होती है फीमेल। वो फीमेल आके चारों तरफ निगरानी रखकर ये देख रही होती है कि इनमें से सबसे बेस्ट मेल कौन सा है। और यहाँ पे अलग अलग तरीके का टैलेंट शो किया जाता है। कुछ मेल्स जो अच्छा गा सकते हैं वो सॉन्ग परफॉर्म करते हैं, कुछ अच्छा डांस परफॉर्म करते हैं, कुछ अपने बॉडी के एक्सोटिक कलर को शो करते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पे कोर्टशिप डिस्प्ले चल रहा होता है, ठीक है। और फीमेल को जो मेल सबसे ज्यादा बेटर या कैपेबल मेल लगता है, जिसे हम पोटेंशियल मेल कह रहे हैं, वो उसे सेलेक्ट करती है फॉर ब्रीडिंग पर्पस, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीगाइनी हैज बीन स्टडीड इन बर्ड्स में देखने को मिलता है, मैमल्स में, एम्फीबियंस में, फिशेस में, इंसेक्ट्स में। इट अकर व्हेन मेल सेट अप एंड डिफेंड स्मॉल एरिना कॉल्ड द लीक्स, temporary territories specifically for mating that contain no apparent resources, जिसमें कि कोई रिसोर्स नहीं देखा जाता, लाइक फूड शेल्टर ये सब नहीं देखा जाता है। फीमेल come to these leak and select mate from among the male present। तो फीमेल यहाँ पे आती है, विजिट करती है और देखती है कि किस मेल को सेलेक्ट किया जा सकता है। Often a single male will obtain a very large proportion, that is sometimes more than 80% of all the mating at that leak। और ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि एक सिंगल मेल को ही लार्ज ऑप्शन मिलता है कि वो मैक्सिमम फीमेल के साथ ब्रीड कर सके, लीडिंग टू अ ग्रेटर डील ऑफ वेरिएशन इन द रिप्रोडक्टिव सक्सेस अक्रॉस द मेल इन द पॉपुलेशन, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मेल जो उस एरिया में आके लीक सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सभी मेल में से एक मेल सुपीरियर हो जाता है जिसको फीमेल सेलेक्ट करती है। पॉलीगाइनस मेटिंग can occur in leak also. In some instances, particularly in the bird mammals, male display a designated communal coating areas called the leak, and female come to these areas specifically to find a mate, and they choose a prospective mate after the male have performed elaborated display। यानी जितना उसके पास टैलेंट है वो सब टैलेंट शो कर देता है। फीमेल को जिसका टैलेंट सबसे अच्छा लगता है वो उसे सेलेक्ट कर लेती है। मोस्ट फीमेल सीक टू मेट विद द बेस्ट मेल। और इस केस में क्या होता है, जो फीमेल जिस मेल को सेलेक्ट करती है वो मेल अक्सर बेस्ट ही होता है, क्योंकि उसके पास बहुत से ऑप्शंस थे, उन ऑप्शन में से उसने बेस्ट सेलेक्ट किया। लीकिंग बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन सेवरल बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग द सैग ग्राउस एंड द पायरी चिकन्स। तो इनमें भी जो है
ये बिहेवियर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सवाल आता है that what benefit do female obtain from this form of polygamy? फीमेल को क्या फायदा मिल रहा है इस तरीके से पॉलीगाइनी में पार्टिसिपेट करके, स्पेशली लीक मेटिंग सिस्टम में? तो देखिए, one possibility is that females select among males using the indicators of male condition, जैसे कि उसका बॉडी साइज, कितने नंबर ऑफ पैरासाइट्स उसकी बॉडी पे हैं, and the other indicator of health and vigor, and that such choice will lead to the offspring with higher survival probability because they possess a good gene with respect to the health. क्योंकि फीमेल को पता है कि जिस मेल को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे वो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला मेल है, यानी वो स्ट्रांग है, वो देखने में अच्छा है, उसकी बॉडी पे कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, और उसके पास जो भी फीचर्स हैं दोज आर द इंडिकेटर ऑफ गुड हेल्थ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा रिप्रोडक्टिव सक्सेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जो मेरा ऑफस्प्रिंग होगा वो इसी कैरेक्टर के साथ आएगा। ओके, so an alternative explanation is that female may use this same indicator to select among the mate because such choices will lead to the production of male offspring that are attractive to the next generation of female, an idea sometimes referred as a sexy son hypothesis. क्योंकि सिंपल भाषा में कहें तो फीमेल को लगता है कि अगर मैं ऐसा मेल सेलेक्ट करती हूँ जो सबसे बेस्ट है इसमें से, जिसके पास कोई डिजीज नहीं है, जो हैंडसम है, खूबसूरत है, स्ट्रांग है, ऑर्नामेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे जो है जो मुझे मेरा सन मिलेगा वो बिल्कुल इसी के जैसा मिलेगा, और मेरे सन को भी ऐसी ही फीमेल एक तरीके से चूज करेगी जो फीमेल, मतलब जैसे मेल को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, मतलब जिस तरीके का फादर है वो चाहते हैं उसी तरीके का सन हो, ताकि उस सन को भी वही सारा बेनिफिट मिले इन टर्म्स ऑफ मेटिंग जो बेनिफिट उसके फादर को मिल रहा है। अब जब फीमेल का चॉइस और सिलेक्शन ऐसे काम करता है तो इस हाइपोथेसिस को हम सेक्सी सन हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि फीमेल चाहती है कि हाँ भाई मेरा सन काफी ज्यादा सेक्सी हो जस्ट लाइक हिज फादर, ताकि इसको भी उतना ही मौका मिले अलग अलग फीमेल के साथ मेट करने का जैसे इसके फादर को। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स इस केस में मेल्स को भी बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनके ऑफस्प्रिंग देखे जाते हैं और वो इस तरीके से जो है अपना जेनेटिक वेरिएशन भी मेंटेन रख पाते हैं आगे चल के इन द फॉर्म ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिकॉक का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीक परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जिसमें कि ये देखिए ये रहा मेल पिकॉक जो अपने सारे के सारे पंख फैलाकर खड़ा हो गया है, कब? जब यहाँ पे फीमेल ने विजिट किया है। और ये आप देख सकते हैं एक लीक जहां पे मल्टीपल पिकॉक जो है प्रेजेंट हैं ताकि उनको पीहन आकर सेलेक्ट करे और पोटेंशियल पीहन आकर सेलेक्ट करे, आई मीन उससे पोटेंशियल पार्टनर को सेलेक्ट करे एंड अपेरेंटली उसके साथ मीट करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पॉलीगाइनी में हैरम मेटिंग स्ट्रक्चर भी देखा जाता है या हैरम मेटिंग सिस्टम भी देखा जाता है। हैरम क्या है? अ डिफेंडेड ग्रुप ऑफ फीमेल associated with single male. Typically, the male in the harem defend his group of female. A mating system in which the male establish a territory around the resources needed for mating success. In this system, multiple female will join the male in his territory. Female may initially associated in harem for group defense, or they may be herded together by a male. Males compete for control of the groups. तो हैरम मीटिंग सिस्टम में क्या होता है? हैरम मीटिंग सिस्टम में मेन फोकस होता है डिफेंस पे कि हाँ भाई जो ग्रुप ऑफ फीमेल्स को रखा है उसको एक तरीके से डिफेंडेड फॉर्म में रखना है, बचा के रखना है ताकि उस पे जो है कोई और मेल्स का अटैक ना रहे। एंड ऑफ कोर्स उस हैरम में ऑब्वियसली रिसोर्सेस की भी फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे फोकस रिसोर्स से ज्यादा जो है उस ग्रुप पे होता है जिसको कि एक मेल बचा के रखता है, क्योंकि वो ग्रुप उन फीमेल्स का है जिस फीमेल के साथ
वो मेल मेटिंग करेगा। तो रिसोर्स बेस्ड पॉलीगाइनी में और हैरम में यही डिफरेंस है। दोनों सुनने में सेम लगते हैं, लेकिन हैरम में मेन फोकस होता है कि एक ग्रुप जिसको डिफेंड करके रखा जाए, और रिसोर्स बेस्ड में होता है रिसोर्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि भाई रिसोर्स है तभी वो फीमेल कोशिश करिए कि हाँ भाई इस मेल के साथ हम रहने दें। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक सा डिफरेंस। ओके, इसके अलावा जो पॉलीगाइनी होती है वो रिसोर्स डिफेंस पॉलीगाइनी भी हो सकती है, वो फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी भी हो सकती है। अब ये रिसोर्स डिफेंस पॉलीगाइनी क्या होती है? इट अकर व्हेन मेल्स कंट्रोल फीमेल इनडायरेक्टली बाय डिफेंडिंग द टेरिटरीज और रिसोर्सेस अगेंस्ट द कॉन्स्पीसीज मेल। तो हमने रिसोर्स बेस्ड जो पढ़ा था एक तरीके से यहाँ पे, ठीक है, ये हमने देखा था। अब यहां आ गया रिसोर्स डिफेंस पॉलीगाइनी। इसका मतलब क्या होता है? जब एक मेल अपनी फीमेल को इनडायरेक्टली डिफेंड करता है टेरिटरी के अंदर, ठीक है, और द रिसोर्स अगेंस्ट कॉन स्पीसीज मेल, तो या तो वो अपनी मतलब कि फीमेल को डिफेंड कर रहा हो टेरिटरी के अंदर, या वो अपने रिसोर्स को बचा रहा हो। किससे? अपने उन साथी मेल से जो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो इस एक्शन को हम रिसोर्स डिफेंस पॉलीगाइनी कहते हैं, क्योंकि इसमें रिसोर्सेस को भी डिफेंड किया जा रहा है और फीमेल को भी डिफेंड किया जा रहा है। जबकि दूसरा है फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी, जिसमें क्या देखा जाता है? इट अकर व्हेन मेल कंट्रोल फीमेल डायरेक्टली बाय डिफेंडिंग देम अगेंस्ट द कॉन्स्पीसीज मेल। डिफेंस फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी में क्या होता है? स्पेसिफिकली फोकस मेल का डायरेक्टली फीमेल पे होता है, या भाई फीमेल को बचा के रखना है दूसरे मेल से। ठीक है, तो रिसोर्स डिफेंस पॉलीगाइनी में फीमेल को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट किया जा रहा था। कैसे? अपनी टेरिटरी को बचा के, कि भाई जिस टेरिटरी में मैंने फीमेल को रखा है मैं अपनी टेरिटरी बचा लेता हूं, फीमेल भी बची जाएगी। जबकि फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी में क्या होता है कि नहीं, मैं डायरेक्टली पहले फीमेल को बचाऊंगा। ये है बेसिक सा डिफरेंस कि रिसोर्स डिफेंस पॉलीगाइनी क्या होता है कि रिसोर्स यानी टेरिटरी को बचा के या रिसोर्स को बचा के ये कंसिडर किया जाता है कि भाई जो उस रिसोर्स को यूज कर रहा है या फिर जो उस टेरिटरी में है वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा, यानी फीमेल को इनडायरेक्टली डिफेंड किया जा रहा है। जबकि डिफेंस फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी में फीमेल को डायरेक्टली डिफेंस दिया जाता है। So the benefit to male that guard against the intruders may be mating opportunity with as many as 2 dozen virgin males, because males mate with many females and they defend females from mating attempt by the other males. The mating system of these wasps is known as the female defense polygyny. Clear? तो बेसिक सा डिफरेंस है। सब ये चीज को कंफ्यूजन में मत रखिएगा कि रिसोर्स नाम ही है रिसोर्स डिफेंस पॉलीगाइनी, यानी रिसोर्स को या टेरिटरी को बचाया जाएगा और हेंस उस रिसोर्स या टेरिटरी से जो एसोसिएटेड फीमेल है वो इनडायरेक्टली बच जाएगी। जबकि फीमेल डिफेंस पॉलीगाइनी में क्या होगा कि फीमेल को डायरेक्टली बचाया जाएगा दूसरे मेल से।